Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, a bomb of mass small m at rest at a coordinate origin explodes into three equal pieces. At a certain instant, one piece is on the x-axis at x equals to 40 centimeter and another is at x equals to 20 centimeter. Y as minus 60 centimeter. The position of the third piece is option A x equals to 60 centimeter, y equals to 60 centimeter. Option 2 given x equals to minus 60 centimeter, y equals to minus 60 centimeter. Option 3 x equals to minus 60 centimeter, y equals to 60 centimeter. Option 4 x equals to 60 centimeter, y equals to minus 60 centimeter. So यहाँ पे जो key concept we need to understand for this question is the concept of position of center of mass या फिर position of COM, that is center of mass. अब यहाँ पे अगर हम मान ले let's suppose we have a coordinate axis और इसमें we have two point masses हम consider कर रहे हैं M1 and M2. M1 का पोजीशन वेक्टर है लेट्स से R1 बार एंड M2 का पोजीशन वेक्टर है लेट्स से R2 बार. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा, ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम मान लें कि सेंटर ऑफ मास यहाँ का ही लाई कर रहा है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन RCOM या फिर सिंपली R लिख सकते हैं इसको जैसे हमने डायग्राम में दिखाया. सो इट विल बी M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार डिवाइड बाय M1 प्लस M2. तो ये एक्सप्रेशन वी नीड टू कीप इन माइंड. अब ऐसे कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, सो वी कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग इट अप. अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है. ये तो हो गई बात सेंटर ऑफ मास की, हाउ वी विल कैलकुलेट इट. अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू हैव एन आइडिया रिगार्डिंग द जो प्रिंसिपल है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. ठीक है, तो उसमें जस्ट हमें ये याद रखना है, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट कि आइदर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़ीरो होगी और इट इम्प्लाइज दैट सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी. तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तभी भी एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो. ठीक है ना, एक्सेलरेशन ज़ीरो दो केसेस में हो सकता है, एक तो या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो हो या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहे. तो अगर कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, सो इन दैट सिचुएशन अगर उसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनली भी वो रेस्ट पे रहेगा, या इनिशियली अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था तो फाइनली इट विल बी अगेन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें याद रखनी है. अब यही कंसेप्ट को यहाँ पे वी विल बी अप्लाइंग फॉर द क्वेश्चन गिवन. तो हमें गिवन है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस तरीके से. ठीक है, अब हमसे बोला गया अ बॉम्ब ऑफ मास m एट रेस्ट एट अ कोऑर्डिनेट ओरिजिन. यहाँ पे कहीं वो मास रखा हुआ है. ठीक है, ये एक्सप्लोड होता है, एक्स तीन इक्वल पार्ट में एक्सप्लोड हो रहा है. ठीक है, अब दो के पोजीशन हमें गिवन है, एक तो है x इक्वल्स टू, एक मास यहाँ आ जाता है, एक मास आ जाता है कहीं यहाँ पे. ठीक है, तीसरा कहाँ आएगा वो हमें पता करना है. ठीक है, तो इसका हमें पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसका पोजीशन है हमारे पास 20 आई कैप माइनस 60 जे कैप. अब ये एक्चुअली में नीचे की तरफ होगा कहीं. ठीक है, बिकॉज वाई नेगेटिव में, तो इसको थोड़ा सा या तो फिर प्रिसाइजली हम नीचे की तरफ बना देते हैं, या फिर सिंपली हम लिख देते हैं पोजीशन ऑफ फर्स्ट की जो पोजीशन है वो है x इज इक्वल्स टू 40 आई कैप, तो इसको हम लिख देते हैं R1 बार. ठीक है, सेकेंड की जो पोजीशन है उसको हम बोल देते हैं R2 बार. वो क्या है हमारे पास 20 आई कैप माइनस 60 जे कैप. थर्ड की पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करनी है. ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, इनिशियली वो रेस्ट पे था बॉम्ब जो है, अब फाइनली भी वो रेस्ट पर ही रहेगा बिकॉज ये जो फोर्स हुई, जो एक्सप्लोजन वाली फोर्स हुई, ये एक इंटरनल फोर्स है. सो इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हुआ है. अभी भी एफ एक्सटर्नल इज जीरो ऑन द सिस्टम, सो वी कैन से फाइनली भी जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वो क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा. सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए. प्लस M3 R3 बार डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे. अब जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज रख देनी है टू गेट अ फाइनल आंसर.
अब ये तो 0 ही होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, अब ये तीनों ही m बेसिकली सेम है, तो एक m बाहर निकाल के यहाँ पे 3m से डिवाइड कर सकते हैं, वैसे भी ये 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड होकर 0 ही होने वाला है। यहाँ बचेगा R1 बार, R1 बार है हमारा 40 आई कैप प्लस R2 बार है हमारा 20 आई कैप माइनस 60 जे कैप प्लस R3 बार वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग थर्ड पार्टिकल का पोजीशन हमें फाइंड करना है। तो वी कैन से फ्रॉम हियर 60 आई कैप माइनस 60 आई कैप प्लस 60 जे कैप विल बी इक्वल्स टू R3 बार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस 60 सेंटीमीटर, वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारा इसका 60 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। थर्ड पार्टिकल का ये कोऑर्डिनेट है जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 3 के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।